नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 10 फैक्ट्स एंड फिगर पे। आज का हमारा टॉपिक है, क्या अर्पिता मुखर्जी के साथ रिलेशनशिप में थे ममता बनर्जी के एक मंत्री। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं पूरी खबर को। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोज़ आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों जानते हैं अर्पिता चटर्जी के बारे में। अर्पिता चटर्जी खुद को एक्ट्रेस बताती हैं। 2008 से 2014 के बीच में अर्पिता ने बंगाली और उड़िया फिल्मों में साइड रोल भी किया है। और अर्पिता मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, कोलकाता के बेलदोरिया में रहती हैं। उसने बंगाल में भी बंगाली एक्टर प्रसन्नजीत चटर्जी के साथ मामा भागने में काम किया है। इसके अलावा वो कोलकाता की सबसे बड़ी दुर्गा उत्सव समिति के स्टार प्रचारक भी रह चुकी हैं। इस समिति में पार्थ चटर्जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ दोस्तों, पार्थ चटर्जी, इन्हीं से इनका नाम जोड़ा जा रहा है, इनके संबंधों की चर्चा की जा रही है और यही हैं टीएमसी के सबसे बड़े नेताओं में से एक। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। इन इमेजों को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि पार्थ चटर्जी का नाम क्यों आ रहा है और अर्पिता के संबंध के बारे में क्यों ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों, रिपोर्टों के अनुसार सॉलिसिटर जनरल सूर्य प्रकाश वी राजू ने कोर्ट में बताया कि अर्पिता मुखर्जी से संबंधित कई दस्तावेज मंत्री पार्थ चटर्जी के घर से बरामद हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। पार्थ और अर्पिता मोबाइल फ़ोन के जरिए हमेशा एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। दोनों का आमने सामने बैठकर पूछताछ होनी चाहिए। हालांकि इस पर पार्थ चटर्जी के वकील ने कहा है कि दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था और पार्थ अगर अपनी जूनियर को फ़ोन करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों संबंध में हो। तो दोस्तों, अगर संबंध में नहीं थे तो इतना पैसा, करोड़ों की संपत्ति, चार चार फ्लैट, 50 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ के ज्वेलरी एक साइड एक्टर के पास, तो दोस्तों कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इन इमेजों से आपको समझ में आ गया होगा कि अर्पिता और पार्थ चटर्जी के बीच कैसा रिलेशन था। कोई इतना पैसा, इतनी ज्वेलरी किसी के पास यूं ही नहीं छोड़ता है। और ये पूरा मामला 2016 के परीक्षा से है। जी हाँ, ये टीचर भर्ती परीक्षा जो आयोजित की गई थी 2016 में, उससे संबंधित है, जहां 2017 में इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था और बबीता सरकार का नाम टॉप 20 में था। आयोग ने ये लिस्ट कैंसिल कर दी थी। उसके बाद बबीता से 19 नंबर कम पाने वाली अंकिता अधिकारी का नाम टॉप पर आ गया। अंकिता मंत्री प्रेश अधिकारी की बेटी है। इसके खिलाफ बबीता और कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी। कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। बाद में सीबीआई ने पार्थ चटर्जी से पूछताछ की क्योंकि तब वो शिक्षा मंत्री थे। बाद में ईडी ने पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों के घर छापा मारा, जिसमें अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ कैश और 50 लाख की ज्वेलरी और 20 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए थे। ये एक घर से बरामद हुए थे। प्राप्त सूचना के अनुसार जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सूत्रों की माने तो टोटल संपत्ति 50 करोड़ थी और 1.5 करोड़ की ज्वेलरी बरामद की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी से कितनी करीब थी, जिसका संदेशा ईडी को पहले से था। और उन्होंने छापामारी कर 4 अलग अलग घरों पे छापामारी कर अर्पिता मुखर्जी के घर से ये सारा कुछ बरामद किया था। दोस्तों, इन सब घटनाक्रम में, इन सब न्यूज में एक ब्लैक डायरी का नाम आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस 40 पन्ने की ब्लैक डायरी में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े बातें दर्ज हैं। ईडी ने कहा है कि 40 में से 16 पन्नों में इस घोटाले के दौरान पैसे के लेन देन की बात है। इसके अलावा कई बातें कोडवर्ड में लिखी गई हैं।
इस डायरी में यह भी लिखा है कि मेरिट लिस्ट में किन किन को लेना है। ऐसे कैंडिडेट के नाम भी हैं जिन्हें परीक्षा में पास होने लायक नंबर भी नहीं मिले, लेकिन उनके नंबर बढ़ाकर उन्हें पास किया गया है। इसके अलावा किसने कितने रुपए दिए और कितने बकाया हैं, ये सब भी दर्ज है। इसके अलावा एजेंट के नाम भी लिखे हुए हैं जिन्हें पैसे कलेक्ट करने के लिए भेजा जाता था। इस ब्लैक डायरी के अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े एक लिफाफे भी बरामद हुए हैं जिसमें 5 लाख रुपए नकद थे। इसके साथ ही ग्रुप डी स्टाफ के एडमिट कार्ड भी मिले हैं जो बताते हैं कि पार्थ चटर्जी इस घोटाले में अहम रोल अदा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ब्लैक डायरी बहुत कुछ कहती है। आने वाले टाइम में इसकी पूरी सूचना मिलेगी और ममता बनर्जी बिल्कुल बैकफुट पे है। हालांकि उन्होंने पार्थ चटर्जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है जब तक कि ये मामला समाप्त नहीं होता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ममता बनर्जी के इस राज्य में 6 या 7 बड़े बड़े मामले सामने आए हैं। तो ये बहुत ही खौफनाक विषय है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए और उन सभी एजुकेटेड और उन सभी स्टूडेंट के लिए जो पढ़ाई करते हैं और सरकारी जॉब पाना चाहते हैं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे मैं आपको न्यूज़ देता रहूँगा, लेकिन उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।